डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिका चर्चा में है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की नई सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, जिसमें अवैध अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजना भी शामिल है। इसे लेकर वहां पर कार्रवाई भी हो रही है और इसी को लेकर ट्रंप प्रशासन और सिखों के बीच तलवार खिंच गई है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में गुरुद्वारों का दौरा किया। सिखों को ये एक्शन पसंद नहीं आया और नाखुशी जताई। ट्रंप के शपथ लेने के कुछ ही समय बाद होमलैंड सिक्योरिटी ने बाइडेन प्रशासन की उस नीति को रद्द कर दिया जिसने गुरुद्वारों या चर्चों जैसे पूजा स्थलों के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों या फिर उसके आसपास कानून परिवर्तन को प्रतिबंधित कर दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डीएचएस का मानना है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कुछ गुरुद्वारों का कथित तौर पर अवैध और गैर दस्तावेजी अप्रवासियों के साथ सिख अलगाववादियों द्वारा एक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये कार्रवाई आव्रजन कानूनों को लागू करने और हथियारों को बलात्कारियों के साथ साथ आपराधिक एलियंस को पकड़ने के लिए सशक्त बना दी है, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आए हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अपराधी अब गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका के स्कूलों और चर्चों में नहीं छिप सकेंगे। इस कदम पर कुछ सिख संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो इसे अपनी आस्था की पवित्रता के लिए खतरा के रूप में देखते हैं। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने एक बयान जारी कर इन दिशा निर्देशों को रद्द करने के फैसले पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने पहला पूजा स्थलों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में आवर्जन परिवर्तन कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया था। SALDF की कार्यकारी निदेशक किरण कौरगिल ने भी ये कहा कि हम संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा खत्म करने और फिर गुरुद्वारों जैसे पूजा स्थलों को निशाना बनाने के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के फैसले से बहुत ही चिंतित हैं। गिल ने कहा कि गुरुद्वारे सिर्फ पूजा स्थलों से कहीं बढ़कर है। वो सिखों की सहायता, पोषण और आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान करने वाले सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं। वहीं सिख संगठन ने कहा है कि वारंट के साथ या उसके बिना छापे मारना सिख आस्था परंपरा के लिए अस्वीकार्य है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हमारे विश्वास के अनुसार सिखों को इकट्ठा करने और एक दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता को सीमित करके धार्मिक अभ्यास पर बोझ डालेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित एक गैर लाभकारी संगठन लेट्स शेयर अ मील के ओंकार सिंह ने कहा कि स्वयंसेवकों की एक टीम ने उन लोगों को आवश्यक वस्तुएं दे दी हैं जिनके घर जल गए हैं। न्यू जर्सी में मौजूद एक बिजनेसमैन ने यह कहा कि जिन लोगों के घर जल गए हैं उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें आश्वासन की जरूरत है जो सिख संगठन कर रहे हैं। बात की जाए कि अमेरिका में कितने ज्यादा सिख रहते हैं तो 2021 की गणना के मुताबिक अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा सिख समुदाय के लोग रहते हैं और इनकी सबसे ज्यादा आबादी कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में रहती है। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए टीवी नेट भारतवर्ष।